बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों को सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारी इस जो 5वीं कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद हुई है, इसमें आप सब तशरीफ़ लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्लान किया था कि हर कॉर्नर मीटिंग हम 35 से 40 मेंबरान पर मुश्तमिल करीबी दोस्तों की और मेंबर्स की, जिनके साथ पिछले 24 से 30 दिनों में हमारी मुलाकातें डोर टू डोर उनके घरों में या ऑफिसेज में हो चुकी हैं, उस तरतीब से हम इस कॉर्नर मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे हर अल्टरनेटिव डे पे या हर 2 दिन के बाद। तो आज ये 5वीं कॉर्नर मीटिंग है। इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये की कि हमने इसमें स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की और इस कॉर्नर मीटिंग को थोड़ा बड़ा किया और मेंबर्स की जो तादाद है वो हम 75 से 80 पर लेकर गए, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं कि टाइम शॉर्ट है और हम चाह रहे हैं कि अगली 3 से 4 कॉर्नर मीटिंग्स में हम अपने जो मेंबरान जंग में मौजूद हैं तकरीबन 700 से 750, उनको मैक्सिमम जो हमारे दोस्त हैं या हम ख्याल ग्रुप हैं या जो हमारे वोटर्स हैं या जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वो इस तरह की कोर कमेटी में अपनी भरपूर शिरकत कर सके। तो सबसे पहले मैं आप सबका मशकूर हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे हाजिर हुए। दूसरी चीज, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन बहुत जबरदस्त जा रहा है, कैंपेन बड़ी पॉजिटिव जा रही है, रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव आ रहा है और इस सब का क्रेडिट जो है वो आप सब भाइयों को और दोस्तों को जाता है, क्योंकि इलेक्शन वन मैन शो नहीं होता, इलेक्शन एक बंदे का नहीं होता, ये ग्रुप का इलेक्शन होता है, दोस्तों का इलेक्शन होता है और भाइयों का इलेक्शन होता है। जब आप सब एक पेज पे आए, आप सब स्टेक होल्डर्स हैं इस जिम खाने के, तमाम मेंबर्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं इस जिम खाने के, और जब आप सब एक पेज पर आए, जैसा कि आप 3-3.5 सालों से इस पेज पे आ रहे थे कि कंटिन्यूसली अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कुव्वतें या कुछ लोगों ने अपने सोर्सेज की बिना पर इलेक्शन मुनक्किद ना होने दिया। लेकिन आपके कंटिन्यूसली एहतजाज की वजह से, आपकी कंटिन्यूसली सबमिशंस की वजह से ये इलेक्शन अनाउंस हो गया और आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद मेंबर्स की अपना भरपूर इसमें किरदार अदा कर रही है और पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें इसकी गूंज फैली हुई है और आपकी सारी तहसीलें और कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट इस इलेक्शन के अंदर मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हो चुका है। इसका मतलब है कि आप सब इस डेमोक्रेसी प्रोसेस को और इलेक्शन प्रोसेस को चाह रहे थे। आज मुझे ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब हम एक बड़े जबरदस्त हेल्दी कंपटीशन में चल रहे हैं, हमने बड़ी हेल्दी कैंपेन की है, बगैर किसी पॉलिटिकल जमात के साए के नीचे, बगैर किसी सियासी टैग के नीचे, हमने इसको एक जिम खाने का इलेक्शन बनाया, इसको एक फैमिली इलेक्शन बनाया, बल्कि बहुत से सियासी प्लेयर्स जो सियासत के मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ थे वो इस इलेक्शन में एक पेज पर आए। शुरू में इलेक्शन जबरदस्त चलता आया, लेकिन जैसे जैसे कैंपेन बढ़ती गई तो अवाम का रुख तब्दील होता गया, जैसे जैसे कैंपेन मैच्योर होती गई, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो शायद रिजल्ट बाज़ाहिर जो नजर आने लगा वो कुछ तब्दील होने लग गया। आज से 30 दिन पहले जो लोग अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे, जी वी आर सिटिंग ऑन 70% शेयर्स ऑफ द मेंबर्स, आज शायद जब उनको महसूस हुआ कि दे आर सिटिंग ऑन 30% शेयर्स, तो उसके बाद एक मखसूस ग्रुप ने एक गैर कानूनी तरीके से इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये जितने मेंबर्स हैं, चाहे जो पुराने 750 मेंबर्स हैं और चाहे जो न्यू मेंबर्स आए हैं, जो कि एक ओपन ग्राउंड था पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कि कोई भी बंदा आकर मेंबर बन सकता है और किसी भी मेंबर का इंटरव्यू होगा और वो सिलेक्शन होगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक
जो न्यू मेंबर्स की एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में दी गई हैं, उनमें से 99% लोग मेंबर्स बने हैं। उसमें कोई रिजेक्शन नहीं आई, कोई स्क्रूटनी में कोई फिल्ट्रेशन करके बंदे उठा के मखसूस तरीके से बाहर नहीं फेंके गए। मतलब कि शहर में से जिसने मेंबर, डेफिनेटली उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई किया, उसकी एक कीमत है। 10 लाख रुपया आपकी प्राइवेट मेंबरशिप की कीमत है, 4 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफिसर की मेंबरशिप की कीमत है, 2 लाख रुपया आपकी किनशिप की कीमत है। वो मेंबरशिप फी जिसने अदा की वो वहां पर मेंबर बना। बट अनफॉर्चुनेटली अब इसको कबल अज वक्त तो कोई नहीं कह सकता कि वो जो न्यू मेंबर्स हैं वो हम ख्याल किस साइड पे हैं या किस साइड पे नहीं है। अगर आपका नजरिया मजबूत है, आपका विजन मजबूत है, तो आप न्यू मेंबर्स में से भी मैक्सिमम वोट लें जी, अपने ताल्लुकात पे, अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी एफिशिएंसी में। आप जब पिछले ही मेंबर्स में से, क्योंकि 3.5 साल तो आपको पता है एक मखसूस ग्रुप यहां पर बीओजीज के ओहदे पर फाइज थे और वही इंटरव्यूज करते थे, वही अपने अजीजों अकारब को मेंबर्स बनाते थे, वही अपने दोस्तों को मेंबर्स बनाते थे। मतलब कि 3.5 साल में जितने मेंबर्स बने हैं वो इस मखसूस ग्रुप की फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजर कर मेंबर बने हैं। और तो किसी को इख्तियार ही नहीं था मेंबर बनने का, उनकी मर्जी थी किसको मेंबर बनाना है, किसको मेंबर नहीं बनाना। अगर कोई बंदा ऐसा आ गया है जो उनके खिलाफ बोलता है तो उसकी उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। आपके अंदर बहुत से दोस्त अहबाब होंगे जिनकी मिसालें मौजूद हैं। कोई ऐसा बंदा है जो राइट के ऊपर डिबेट करता है या उनके आगे कंफ्लिक्ट पैदा करता है तो उन्होंने उसको मेंबर नहीं बनने दिया। उन्होंने प्योर फेवरेटिज्म के ऊपर, एक बाइस्ड सिनेरियो के ऊपर 3.5 साल ये मेंबरशिप का प्रोसेस चलाया। उन्हीं के मेंबर्स में से, उन्हीं के प्रोसीजर्स में से, उन्हीं के हाथ के बनाए हुए मेंबर्स, उन्हीं के ऊपर 30 दिन की कैंपेन का रिजल्ट ये आया कि आप सबके सामने ये है कि आज मेंबर्स मैक्सिमम किस साइड पे खड़े हैं और मिनिमम किस साइड पे खड़े हैं। अभी तो हम बीच में थे ही नहीं, ना हम बीओजी, ना हम सेक्रेटरी, ना हम कभी उस टेबल पे बैठे हैं जो मेंबर बना रहा है। आपने मेंबर बनाए, आपने स्क्रूटनी की, आपने सब कुछ किया, ग्राउंड आपका, फील्डिंग आपकी। हमने तो सिर्फ बैटिंग की है और जब बैटिंग थोड़ी सी अच्छी की है तो आप परेशान हो गए और आप अदालतों की तरफ भाग गए आप रजू करने कि हम किस तरीके से इस इलेक्शन को मुतनाज़ करें, किस तरीके से इस इलेक्शन पे कोई स्टे लें। उसके बाद मतलब कि आपके पास तनख्वाहें नहीं थी स्टाफ की सैलरीज देने के लिए, और जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ एक हाइप क्रिएट हुई। उस हाइप की बदौलत पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 140 या 50 के करीब न्यू मेंबर्स ने वहां पे मेंबरशिप ली। अब पहले देखे तो सही वो न्यू मेंबर्स कौन है। उन न्यू मेंबर्स में डॉक्टर्स हैं, उन न्यू मेंबर्स में इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, कंपनी ओनर्स हैं। वो एक पूरी क्रीम क्लास है जिसने अपने पैसे अदा करके मेंबरशिप ली और आप उन न्यू मेंबर्स के खिलाफ हो गए क्योंकि वो आपकी मर्जी के खिलाफ हुई, क्योंकि अब आप इंटरव्यू पैनल में नहीं है, क्योंकि अब आप फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे, अब ओपन मेरिट के ऊपर मेंबरशिप्स हो रही हैं। तो आपको खतरा पड़ गया कि कहीं जिनको हम 3.5 साल रोकते आए हैं, रेजिस्ट करते आए हैं, उनको इस सिनेरियो में से आउट करते आए हैं, अगर वो अब सारे आ गए तो हमारा यहाँ पे जो है वो सफाया हो जाएगा इस मैदान में से। और वही हुआ कि उनका ये जो एक ज़हनी गुमान था वो साइकोलॉजिकली उसका शट डाउन हुआ। और जब न्यू मेंबर्स आए तो उन्होंने एक अलग से बयानिया बनाना शुरू कर दिया हमारे खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, लोगों के खिलाफ। और सबसे अहम चीज ये है कि जो दावे कर रहे थे कि जी हम इस जिम खाना के बहुत बड़े वली हैं, हम बड़े खिदमत गुजार हैं, वही इन मेंबर्स के खिलाफ आके खड़े हो गए हैं, वही इन मेंबर्स की तौहीन कर रहे हैं कि इन मेंबर्स को वोटर नहीं होना चाहिए, इन मेंबर्स को मेंबर्स नहीं होना चाहिए। और भाई आपकी कोई जाती मलकियत है ये जिम खाना? ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मेंबर्स ने पैसा दिया है, मेंबर्स के पैसों से जिम खाना बना है।
आपके पास तो तनख्वाहों के पैसे नहीं थे और न्यू मेंबर्स की वजह से 7 से 8 करोड़ आपका रेवेन्यू आ गया पिछले एक हफ्ते के अंदर। क्या यह खुश आइंदा बात है या नहीं है? मतलब कि एक कैंडिडेचर अनाउंसमेंट के ऊपर लोगों का इत्मीनान बहाल हो गया। जब वो इत्मीनान बहाल हुआ तो लोग आ गए मेंबर्स बनने और उस प्रोसेस के बाद इतना बड़ा रेवेन्यू जंग जिम खाना में आया। और आप मेरे से लिखवा लें, अगर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी तो आप देखेंगे इससे ज्यादा मेंबर्स, इससे ज्यादा फीस अदा करके अगले 1 साल में इसका मेंबर बनेंगे और इसका रेवेन्यू जो बिल्कुल जमीन पे है वो आसमान पर पहुंचेगा। क्योंकि ये एक अदारा है, एक प्राइवेट बॉडी है। तो मेरा आप तमाम मेंबर्स के थ्रू और मीडिया के थ्रू ये पैगाम है और बड़ा क्लियर पैगाम है जी। खुदारा ये एक जमहूरी हुस्न है, इस इलेक्शन प्रोसेस को आप मुतनाज़ा ना करें, आप आकर फाइट करें, हेल्दी कंपटीशन करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। आप कहते हैं जी हमने 25 साल दिए हैं, तो फिर भाग क्यों रहे हो ग्राउंड से? ग्राउंड में रहो यार, मुकाबला करो। आपकी अगर एफिशिएंसी अच्छी है, आपने अगर डिलीवर किया है, तो आपको तो तगड़ा होना चाहिए जी, हम आए मैदान में लड़ेंगे। आप कभी कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं, कभी किसी ऑफिस में जा रहे हैं, कभी कोर्ट्स में जा रहे हैं, कभी लोकल कोर्ट्स में जा रहे हैं, कभी कोई वकील कर रहे हैं। 6 वकीलों ने आपको जवाब दिया जी हम आपके लॉयर नहीं बन सकते, आपका केस ठीक नहीं है। और अभी भी आप कानूनी और गैर कानूनी तरीके निकाल रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन को मुतनाज़ा किया जाए, किस तरीके से मेंबर्स को आउट किया जाए, किस तरीके से इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई शर्मनाक बात है और ये मेंबर्स के साथ ज्यादती है, जो कि इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इस प्रोसेस को भी हम नहीं होने देंगे। और ये मैं समझता हूं मेंबर्स की तौहीन है कि आप उनके साथ अपनी एक जाती अना के ऊपर, कि जब आपको पता लग रहा है कि आप खुदा ना खास्ता या वाकई इलेक्शन नहीं जीत पा रहे, तो आपने दूसरी साइड जो है वो शुरू कर दी है। तो मेरा आपके इस प्लेटफॉर्म से उन सबको ये मैसेज है कि खुदारा इसको सियासत का जो है वो मैदान ना बनाए, इसको सियासी अखेड़ा ना बनाए, इसको मेरिट के ऊपर इलेक्शन जिस तरह हो रहा है होने दें और तमाम मेंबरान्स को जो उनका हक राय है वो डालने दें, ताकि एक प्रोसीजर के तहत एक जिम खाने का इलेक्शन कंप्लीट हो। उसके बाद बड़ा क्लियर है जी, जितनी हाइप क्रिएट हुई है और जितना आप मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेशन की है, कि जो भी विन करेगा, जो भी सेक्रेटरी जीतेगा, उसको पता है कि मैंने पूरा साल इन मेंबरान को इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल करनी है, रिस्पेक्ट विद इक्वलिटी करनी है, तब ही मुझे या उसके ग्रुप को अगले साल चांस मिलना है। वरना अदरवाइज मेंबर्स ने उसको उठा के बाहर फेंक दे, जिस तरह इस दफा हो रहा है। और आप सब लोग विटनेस हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक जिम खाना है, ये हमारा एक फैमिली की जगह है जहां आपकी और हमारी फैमिलीज ने जाना है, जिसका माजरत के साथ इन्होंने 3-3.5 साल में बिल्कुल एक कैंटीन बना के रख दी और एक ट्रक अड्डा बना के रख दिया, जहां पे खाने पीने के अलावा कोई और चक्कर ही कोई नहीं, कोई और सिस्टम नहीं है, कोई ऑटोमाइजेशन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, पार्किंग का मसला नहीं हल हुआ 3.5 साल में, लाइब्रेरी नहीं है, कॉर्पोरेट हॉल्स है ही नहीं, इंडोर स्पोर्ट्स नहीं है, आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं है, एक्टिविटीज कोई नहीं है, पूल के मसले नहीं हल हो रहे, शफाफियत का निजाम नहीं है, अकाउंट सिस्टम नहीं है, फूड का प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब के जाते अना में जिसके दिल में जो आया उसने उसी तरतीब से इस जिम खाना को चलाने की कोशिश। चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी कौन है? मैट्रिक पास। फूड कमेटी का चेयरमैन कौन है? एफए पास। कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन है? मैट्रिक पास। स्पोर्ट्स कमेटी का कौन है? वो एक भाई है, उनकी एक मतलब मैं नहीं उसकी जात पे जाता, जिनका स्पोर्ट्स से लेना देना नहीं है, मतलब उस मौसूफ का अपना वजन 120 किलो है, वो स्पोर्ट्स का चेयरमैन है। मतलब मजाक आपने कर दिया है। मतलब इस
जिम खाने के साथ, आप उस मुतलका डिपार्टमेंट का बंदा ले आए, आप प्रोफेशनल्स को ले आए, प्रोफेशनल्स को फ्रंट लाइन पे ले आए, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट एमबीए फाइनेंस का बंदा ले आए जो अकाउंट्स कमेटी को चलाए, फूड डिपार्टमेंट का बंदा ले आए। हमारे मेंबर्स में बंदे मौजूद हैं जी जो उन अदारों को चला सकते हैं और वॉलंटरली चला सकते हैं। तो मकसद बात का ये है कि ये कोई जातियात का इलेक्शन नहीं है, ये कोई जाती अना का इलेक्शन नहीं है और ना ही इसको जाती अना का इलेक्शन बनाए। हार जीत अल्लाह ताला का मुकद्दर है, किसने देखी है? इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। अगर अल्लाह ने इज्जत देना है, आप 200 कोर्ट्स में चले जाए, अल्लाह ने इज्जत देनी है। और अगर अल्लाह ने इज्जत नहीं देनी, आप किसी कोर्ट में भी ना जाए, अल्लाह ने इज्जत नहीं देनी। तो ये एक मैं समझता हूं इंतहाई थर्ड क्लास और थर्ड डिग्री हरबे हैं जो ये एक मखसूस ग्रुप इस चीज पर आ चुका है। और दूसरा, माजरत के साथ मुझे नहीं समझ आई कि एक डिबेट हो रही है जी एजुकेशन के ऊपर। मैं आपसे पूछता हूं, जब लॉ कमेटी बनती है किसी भी अदारे की, जब वो लॉ बनाती है तो उसके पास प्रेसिडेंट होते हैं मुख्तलिफ जिम खानास के। पंजाब के आप जितने जिम खाना उठाएं, 99% उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर कोई बंदा सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा है तो ही शुड बी मिनिमम ग्रेजुएट। ये सेक्रेटरी है ना जिम खाने का, जो एक इंटेलेक्चुअल जगह है फॉर इंटेलेक्चुअल पीपल, पढ़े लिखे लोगों ने आना है, बिजनेस कम्युनिटी ने आना है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने आना है। तो उसका सेक्रेटरी कौन होना चाहिए? जो एक पढ़ा लिखा बंदा हो, जो ड्राफ्टिंग कर सकता हो, सीख सकता हो, पढ़ सकता हो, इंग्लिश बोल भी सकता हो, लिख भी सकता हो, लेटर्स लिख भी सकता हो, समझ भी सकता हो, आगे कन्वे भी कर सकता हो। कल को मुख्तलिफ जिम खानों के साथ एफिलिएशंस करवाने तो उनके साथ बैठ के हर पोर्टफोलियो के ऊपर डिस्कशन कर सकता हो। आप 3 साल से नारे लगाते रहे ये पढ़े लिखों की जगह, पढ़े लिखों की जगह, और सारे बंदे आपने उठा के बाहर फेंके। और जब आज आपकी अपनी डिग्री निकाली गई है तो पता लगा आप ही पढ़े लिखे कोई नहीं है। मतलब आपने जुल्म किया 25 साल अवाम के साथ और अवाम को धोखे में रखा है कि जी वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको आउट कर दे, ये स्टफ नहीं अच्छा, इसको आउट कर दे, इसका डिकोरम नहीं अच्छा, इसकी ये चीज नहीं अच्छी। वो तो शुक्र करे इलेक्शन का, वो आज अनाउंस हुआ है और जब डॉक्यूमेंट्स खुले हैं तो पता लगा जो 30 साल के में आप दावा कर रहे थे आप खुद पढ़े लिखे नहीं है। तो जब बात यहां तक आ जाए तो फिर चीजों को कबूल करना चाहिए, फिर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि अभी भी मेंबर्स को और अदारे को अपनी अना की भीड़ चढ़ाना चाहिए। अब आप लोग जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, इस जिम खाने को वो कहते हैं ना कि जब ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, आप उस स्ट्रेटेजी पे आ रहे हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से हम इसको पूरा नहीं होने देंगे। अगर इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, शेड्यूल जारी हो गए हैं, इलेक्शन की डेट आ गई है, कैंपेन यहां तक पहुंच गई है, तो इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद शामिल है और इंशाल्लाह आगे भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कोई भी ऐसा गैर कानूनी और पर्सनल फेवरेटिज्म के ऊपर इकदाम ना हो। अदरवाइज हमें जहां तक जाना पड़ा, जिस कीमत पे जाना पड़ा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम उस कीमत तक जाएंगे, हम आपका पीछा करेंगे, क्योंकि ये आपकी और मेरी अकेली बात नहीं है, ये 800-900 मेंबरान की बात है जिन्होंने करोड़ों रुपए इस जिम खाने को दिए हैं। और ये करोड़ों रुपए और जिम खाना आपकी जाती अना की भींट नहीं चढ़ेगा। तो आप तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट है कि इस इलेक्शन कैंपेन में बाकी 8-10 दिन 12 दिन जो भी बाकी डेज रह गए हैं, अपना भरपूर किरदार अदा करें, इसमें मुकम्मल पार्टिसिपेशन करें, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दें, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। जिस तरह मैं अपनी हर चीज छोड़ के पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं जी दिन से रात, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दें, वोट भी दें, सपोर्ट भी करें, अपने करीबी दोस्तों को भी कहें, अपने करीबी अजीजों अकारब को भी करें और उनको पुश करें। तो खुदा ना खास्ता मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्होंने कोई गैर कानूनी हथकंडा आजमाया तो मैं 500-600 मेंबर लेके जिम खाना पहुंच जाऊंगा उनकी हाजिरी लगवाने।
हम कोई ऐसी हरकत हुई तो हम अपने सारे मेंबर्स लेकर, सारा हम ख्याल ग्रुप लेके हम जाके अपनी अटेंडेंस लगाकर अपने आप को शो करेंगे कि ये यहाँ पे मेंबर्स की राय ये है। और इलेक्शन बेसिक फंडामेंटल राइट है। और मुझे उम्मीद है कि आज इलेक्शन होता है तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, हमारी कोई औकात नहीं है। 70% लोगों की राय एक साइड पे खड़ी है आज, 70% लोगों की। तो ये आप सब भाइयों की वजह से है, आप सब दोस्तों की वजह से है, आप सबकी दिन रात मेहनत की वजह से है। तो मैं आखिर में फिर आप तमाम भाइयों का, तमाम दोस्तों का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम अजीज़ों अकारिब का, आज हमारी स्पेशली डॉक्टर्स कम्युनिटी के काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं इनका बहुत स्पेशली मशकूर हूँ कि इन्होंने भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक क्या कहते हैं कर्टन क्रॉस करके ये फ्रंट पे आए हैं। एक बहुत बड़ी हमारी आज लॉयर्स कम्युनिटी आई है, तो उनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी फ्रंट फुट पे आके पार्टिसिपेशन किया है। और हमेशा लॉयर्स कम्युनिटी को ये क्रेडिट किया है, जब भी मुल्क में या शहर में कोई जालिम आया है तो उसके आगे खड़े होने वाली लॉयर्स कम्युनिटी ही रही है। तो मैं अपनी तमाम बिजनेस कम्युनिटी का बेहद मशकूर हूँ जो इस शहर के टैक्स पेयर हैं और इस जिम खाने की रौनक है। जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो बिजनेस कम्युनिटी है, उसके बाद बहुत बड़ी तादाद लैंडलॉर्ड्स कम्युनिटी की है। उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे, इतने पढ़े लिखे हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं और वो इसकी मेंबर्स हैं। बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए हुए हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स आए हुए हैं, बैंकर्स आए हुए हैं। तो मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे उम्मीद है इस जदोजहद में आप हमारा मुकम्मल साथ देंगे और कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप सबके ताउन से हम इसको विन करके दिखाएंगे। बहुत मेहरबानी और बहुत शुक्रिया।